वो कौन सी बातें हैं, तो वो कौन सी बातें हैं, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सी बातें रोक रही है प्रभु में बढ़ने से। कहाँ पे मैं स्टक हो चुका हूँ, कहाँ पे मेरा ध्यान है, क्या कर रहा हूं मैं हर दिन। ये आपको खुद का निरीक्षण करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सामर्थी जीवन जीना चाहते हो, आप उस मसीह की तरह जीवन जीना चाहते हो, तो आपको बलिदान करना सीखना होगा। आपको पता है, मैं स्मिथ स्मिथ विगलस्वर्थ की जीवनी को पढ़ रहा था, बायोग्राफी को। परमेश्वर उससे कहता है कि विगलस्वर्थ, मैं तुझे तब तक जलाऊंगा जब तक तुझ में से विगलस्वर्थ खत्म ना हो जाए। अगर मैं वहां पे अपना नाम लूं, मैं प्रेम तुझे तब तक जलाऊंगा, तब तक मैं तुझे खत्म करूंगा जब तक तेरे अंदर से प्रेम पूरा, मेरा व्यक्तिमत्व खत्म ना हो जाए, मेरा स्वभाव खत्म ना हो जाए। ओल्ड सेल्फ, पुराना मनुष्यत्व, कौन सा? जो हम संसार में जीते हैं, आंखों की अभिलाषा, जो हमारे विचार है, जो हम काम करते हैं, हम पहले पाप में जिंदगी जीते थे, वो पुराना मनुष्यत्व है। हमें भीतरी मनुष्यत्व में नया होना है। आप, अगर जो आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर वो आपने सीरियसली लिया, तो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है अगर आपने इस बात को ध्यान दिया और अपने जीवन में अपनाया। पहली बात जो आपको करनी है हर दिन मसीह के स्वभाव में आने के लिए, वो है परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना में रहना। प्रार्थना बस तभी नहीं होता है जब आप अकेले में बैठते हो और प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, आप अकेले में समय बिताते हो। प्रार्थना जो रियल प्रेयर है, जब आप वहां से निकलते हो, जब आप यहाँ से जुड़े रहते हो, तब शुरू। उसके बाद आप कैसे प्रभु से जुड़े हुए हो, हर काम में मैं प्रभु का नाम लेता हूं, प्रभु मेरी इस काम में मदद करना, परमेश्वर मुझे इसमें आशीष देना, परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ आपके स्वर्गदूतों की रक्षा रखना, परमेश्वर वो मेरे साथ रहे, परमेश्वर आपका आत्मा मेरी मदद करे, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि और समझ दे मेरे परमेश्वर, आप मुझे चलाए मेरे परमेश्वर। ये आप अगर चाहते हैं ऐसा, तो आपको प्रार्थना इस तरीके से करनी होगी, यहाँ से जुड़ना होगा, आपको दिल से जुड़ना होगा। सिर्फ वो काफी नहीं है, उससे बढ़कर हमें बढ़ना होगा, एक कदम आगे बढ़ना होगा हमें। आप समझ रहे मेरी बातों को? आप हाथ ऊपर कर सकते, समझ रहे हो मेरी बातों को आप? यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। पहली प्रार्थना, प्रार्थना का जो समय है आपका, जो हर दिन प्रार्थना करते हो, अगर आप में से कोई प्रार्थना नहीं करते ना हर दिन, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप संसार से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के स्वभाव में आने, बाइबल में क्या लिखा है? बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, परमेश्वर की संगति कर तो परमेश्वर की जैसा हो जाएगा। आप उस ईश्वरीय स्वभाव में आ जाओगे, उसके कैरेक्टर में आ जाओगे। इसके लिए पहला कदम है प्रार्थना करो, मन से जुड़े रहो प्रभु से, प्रार्थना करो। अब मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरा जो दिन है वो काम में जाता है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप में से कोई जॉब पे जाता है, काम करता है, तो आप सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हो। धन्यवाद। तो आप जॉब पे जाते हो तो बीच में जो जो ब्रेक्स मिलते हैं, टाइम मिलता है, उसमें थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ सकते हो, अपने आप को वचन से भरो, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरो। यही आपको सामर्थ्य बनाएगा, यही आपको मजबूत बनाएगा, यही आपको ताकतवर बनाएगा। ऐसे ही किसी बच्चा सुन के आप उत्साहित तो हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन वो समय के लिए रहेगा। अब मेरी भी बातें उस समय के लिए याद रखोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन भूल जाओगे, एक बात अपनी आत्मा में बसा लो कि मुझे परमेश्वर के साथ हर दिन चलना है, मुझे एक हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, मुझे यहाँ से मजबूत होना है, अंदर आत्मा को मजबूत करना है। ऐसे जीवन के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब है हर दिन वचन में, प्रार्थना में अपने आप को बनाए रखो। आवाज में दिक्कत हो रहा है? अभी क्लियर है ब्रदर, अभी क्लियर आ रही है। बीच में थोड़ा सा ही हो ओके रहा ओके था। ओके। हर दिन अपने आप को प्रभु के साथ बनाए रखो, यही आपको एक करना है। शैतान क्या करता है, उसका एक नियम है, उसको पता है कि हम किन चिंताओं में फंसते हैं। काम धंधा,
कैसे चलेगा, घर की जिम्मेदारियां, हम प्रभु में कैसे बढ़ेंगे, वो बार बार आपका ध्यान वहीं पे ले जाता है जिसमें आप गिरते हो, जिससे आप परेशान होते हो। लेकिन आपको उन थॉट्स को मेडिटेट नहीं करना है, लेकिन उन थॉट्स की जगह पे आपको परमेश्वर को वचन आपके अंदर डालना है। तभी आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होता जाएगा। मैं आपको वचन में और गहराई में लेके चलता हूं। उसने सबसे कहा, लूका 9:23, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। आपको आपका इनकार करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ पे भी चलूंगा, वहां पे भी चलूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। आप अपने आप से नहीं चल वैसे नहीं चल सकते। आप आपको निर्णय लेना होगा कि मैं अब मसीह के साथ संपूर्ण रीति से समर्पण के साथ निकला हूं। पीछे मत मुड़ो। पीछे लूत की पत्नी ने पीछे देखा था, वो संसार की तरफ देख रही थी, जो उसको आवाज दे रहा था, जो उसको पीछे की तरफ खींच रहा था, वो वहीं पे नष्ट हो गई। वो वहीं पे नमक का खंबा बन गई, वहीं पे उसका जीवन खत्म हो गया। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, आपको परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर के साथ चलकर बढ़ना है, दौड़ना है। बहुत लोग वचन पढ़ते हैं और वचन को कन्फेस नहीं करते, वचन को डिक्लेयर नहीं करते अपनी लाइफ में। आपके जीवन में फल कैसे आएगा? आपको क्या लगता है सुनना काफी है बस? सुनने के बाद वो आपके अंदर से कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सुनने के बाद आप जब किसी प्रचार को सुनते हो, हर दिन परमेश्वर के साथ बैठते हो, वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको मिलता है, तो आपको उन वचनों को लेकर जो कन्फेशंस होते हैं उसको डिक्लेयर करना है। अपने जीवन के लिए घोषणाएं करो, आशीर्वाद दो। जो भी काम करते हो परमेश्वर को लेके करो, इन्वॉल्वमेंट रखो। तब तक प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं। इज अ जेंटलमैन, उसे बुलाओ, हर एक काम में इन्वॉल्व करो। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मुझ में सामर्थ नहीं है, मुझ में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। भाई जैसे कह रहे थे, हमें वो क्षमता नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे आपको बढ़ने के लिए, एफर्ट्स लगाने होंगे। आप उस ईश्वरीय सभाओं में आने के लिए आप कह पाओगे कि मुझ में मैं नहीं, मैं मर चुका हूं। मुझ में मसीह है, मुझ में, मेरे बोलने में मसीह है, मेरी दृष्टि में मसीह है, मेरे चाल चलन में मसीह है, मेरी आराधना में मसीह है। उसको अपने सामने सेंटर बना के रखो। आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान आपको किसी को नहीं देना है, किसी इंसान को नहीं देना है। आपने देखा होगा, जिस किसी को आपने वो स्थान दिया होगा ना, आपका दिल जरूर टूटा है, अब जरूर बिखरे हैं, अब जरूर बैकस्लाइड हुए हैं। आपको वो बातें परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ने देती। अब देखोगे, अगर वो बातें नहीं होती, हमको लगता है ना कभी कभी, अगर ये पास्ट में नहीं किया होता तो मैं आज बहुत आगे होता, मैं बहुत आगे चला जाता, मैं सामर्थ्य जीवन जीता। विक्ट्री में जीने का मतलब क्या होता है कि मैं हर दिन प्रभु के साथ अपने आप को बनाया हूं। मैं कमजोर हूं, लेकिन परमेश्वर के साथ आप सामर्थ्य हूं, आप सामर्थ्य हूं। वचन में अपने आप को बनाए रखो। पहले मैंने आपको कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना प्रार्थना कंटिन्यूसली बात करो, उसके साथ जुड़े रहो, लोगों में हो, ट्रैवलिंग में हो, वचन सुनो, अपने आप को बिजी रखो, परमेश्वर के साथ बिजी रखो, लोगों के साथ नहीं। अपने आप को बिजी रखो प्रभु के साथ। उसका आगमन निकट है। वो वही चेलों को, जो 12 चेले, जो उस समय 2000 साल पहले जिन्होंने विश्व को हिलाया था, वो वही चेलों को आज खड़ा करना चाहता है। उसके लिए लोग तैयार नहीं हो रहे, हम तैयार नहीं हो रहे। हर दिन कीमत चुकाइए। सिर्फ सुनकर चले मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं बदलाव आएगा आपके जीवन में। निर्णय लो कि मैं संपूर्ण मन के साथ चलूंगा, मैं वचन को मानूंगा, मैं उसे कन्फेस करूंगा। कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, शैतान आपको रोक नहीं सकता। वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। कब कुचल देगा आपको? जब हर दिन आप वचन से उसको दबाए रखोगे। यीशु ने क्या कहा?
यीशु के सामने जब वो आया मत्ती 4 में, यीशु ने ये नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुझे मैंने बनाया है। उसने वचन कहा। आप वचन कहते हो कि आप दिन भर वही मेडिटेट करते हो कि मेरा कैसे होगा, कैसे मेरी जिंदगी होगी। हम कल में जीते हैं। आपको कल में जीने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु ने कहा तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता करना पाप है। कल में मत जियो, जो कुछ है आज है। ये मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा लास्ट डे है, मुझे परमेश्वर को बेस्ट देना है। देखो, ठंडे वो लोग होते हैं ना जो मसीहत में, जो बहुत लोग ठंडे होते हैं ना, उनको सिर्फ परमेश्वर से लेना आता है। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। सच्चे मसीह परमेश्वर को देते हैं, अपना जीवन देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी आराधना देते हैं, अपने मुंह से प्रशंसा देते हैं, अपना हर काम में उसको बढ़ाई करते हैं, उसके साथ चलते हैं। आप क्या दे रहे हो? आज आपके सामने सवाल है, क्या दे रहे हो? आप इस व्यक्ति को देखो, पौलुस को। एक पहले कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर के लोगों को मारता था, नफरत करता था। जो विश्वास में आते थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था। लेकिन यही यही पौलुस, जब मसीह से इसकी मुलाकात होती है तो इसका जीवन बदल जाता है, इसके जीने का तरीका बदल जाता है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही बदल गए? एक मुलाकात हुई और बदल गए, जीवन बदल गया? ये हर दिन प्रभु के साथ चलते रहे, हर दिन अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करते रहे। आपने यीशु को देखा, यीशु मसीह वो दिन भर प्रचार करता था, वो सेवकाई करता था, वो मिराकल्स करता था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो बड़े बड़े अचंभे काम करता था। लेकिन वो सब करने के बाद वो परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताता था, वो प्रार्थना में जाता था। कभी कभी कुछ सिनेरियोज में, कुछ जगहों पे आप देखोगे वो चेलों से कहता है तुम चले जाओ, मैं अकेला पिता के साथ संगति कर रहा हूं। क्या आप ऐसे हो? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? मैं किसी को खुद को कमजोर समझने के लिए नहीं, आप सामर्थ्य हो। आपकी सोच को बदलो। सोच आपके वचन से बदलती है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा मेरे वचन को दिन रात मनन करना। आपको पता है परमेश्वर ने उसको ऐसा क्यों कहा? जब उसने देखा कि जो इजरायली हैं, जो लोग हैं पीछे, लाखों की जो भीड़ पीछे आ रही है, वो मूसा को बहुत परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। हमारे ये हो गया, हमारे ये झगड़े हो गए, हमें खाने नहीं मिलता, हमें पानी नहीं मिलता, हमें कपड़े नहीं मिलते, हमारी ये समस्या वो समस्या है। वो इतना परेशान हो गया था। जब यहोशू ने ये देखा कि मैं अगर अगुवाई करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। धाड़स बांधो, सामर्थ्य हो जा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। वचन कहता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। लेकिन ये मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप उसे छोड़कर जी रहे हो? क्या आप उसे त्याग कर जी रहे हो? वो तो है आपके साथ, क्या आप उसके साथ बने हो? बने रहो, उसके साथ बने रहो। इसी में जीवन है। दानियल में लिखा है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो सामर्थी होते हैं। अगर आप सामर्थी नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जान रहे हो। आप कहीं ना कहीं उसकी पहचान को मिस कर, आपको बस इतना ही पता है परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्रोध करता है, वो सहायता करता है। आप इसके आगे नहीं बढ़ते, उसके स्वभाव को गहराई में नहीं जानने की कोशिश करते। ये वचन ये वचन ये वचन उसके स्वभाव को प्रकट करता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, इसके हिसाब से जिए। यही हमें मजबूत करता है, यही सामर्थ्य करता है। मेरी बातें आपको नहीं मजबूत करेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य बनाएगा, मजबूत बनाएगा। आज मसीहत में बहुत सारे लोग बहुत कमजोर है, बहुत इजीली टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, बहुत इजीली परिस्थिति आती है, यहाँ पे हार जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? अरे परमेश्वर तुम्हारे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। जब मूसा के सामने, उन लोगों के सामने समंदर था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो दो भाग हो सकता है, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। पर मूसा अपने लोगों से कहता है आज तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, और समंदर दो भाग हो गया। आप परमेश्वर के साथ चलोगे, आपकी कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप उसे पार कर जाओगे, आप उसे क्रॉस कर जाओगे, आप समंदर को पार कर दोगे। हर दिन निर्णय लीजिए,
अगर आप कहते हैं मैं हर दिन भैया प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन को अंगीकार भी करता हूँ, इससे एक कदम और आगे जाइए, और आगे जाइए, अपनी गवाही लोगों को बताइए, आप जहां पे रहते हैं परमेश्वर का स्वभाव प्रकट कीजिए, वो फलों को दर्शाइए और आत्माओं को बचाइए। आपको पता है, मैं अभी कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी जॉब से आ रहा था, काम से आ रहा था, मैं मन में सोचने लगा कि परमेश्वर आप आ जाएंगे, हमें ले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, हम हमारी आत्माएं बच जाएंगी। ब्रदर आपका वीडियो स्टॉप हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस यस। ठीक है, यस। अभी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा अटक अटक के आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज आ रही है अभी? अभी हाँ, आवाज आ रही नहीं? अभी क्लियर है, अभी क्लियर। कंटिन्यू। ओके। मैं जब आ रहा था, जब से आ रहा था ट्रैवलिंग में था, तो मैंने सोचा प्रभु हम तो बच जाएंगे, हम तो आपके साथ चले जाएंगे ना। लेकिन मेरी बात मन में है, उन लोगों का क्या होगा जो अब बच जाएंगे, जिन्होंने अभी तक मसीह के बारे में नहीं सुना? वो लोग बच जाएंगे, लोग नरक में चले जाएंगे? आप ये सब बुझाता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं मेरी पीछे सेना को लेके जाऊंगा अपनी। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, अकेले हम चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो मसीह नहीं जानते, उन लोगों को क्या जो मसीह पर प्रेम को नहीं जाना? हमें मसीहत को वो प्रेम दर्शाना है, वो वचन के हिसाब से। वॉइस हो रहा है ना? ब्रदर आवाज का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अ, आवाज आई अभी? अभी हाँ, अपनी प्रिय, अभी कुछ बोलिए। प्रेज लॉर्ड, आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी क्लियर है, अभी बिल्कुल साफ है। अभी साफ है ना? यस। माफ कीजिए मुझे, परमेश्वर हमारी मदद करे कि इश्यूज ना हो। आई एम रियली सॉरी ईच वन ऑफ यू। मैं, देखिए, तो मैं ये सोच रहा था कि प्रभु हम तो बच जाएंगे, और उनके प्रति, उन आत्माओं के प्रति भी हमारे मन में बोझ हो, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनको मसीह के बारे में दिखाए, मसीह का स्वभाव दिखाए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उनके जीवन में वो बीज डाले। हम तो खुद खड़े नहीं हैं, कैसे होगा? आपको खड़े होना होगा। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो संपूर्ण रीति से उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, जो खुद की प्रायोरिटीज को नहीं रखते, खुद के डिजायर्स को नहीं रखते। परमेश्वर, मैं कुछ नहीं चाहता कि मेरी मर्जी से हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसे लोगों की नीड है हमें। आज भारत में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे भाई कहते हैं पास्टर सुरेश प्रेमानी, बहुत सारे प्रॉफिट्स होते, बहुत सारे पास्टर्स होते, बहुत बड़ी बेदारी होती, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि बहुतों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, हार गए हैं। मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, उस कीमत चुकाते चुकाते आपको वो अब सच्चे आनंद को, सच्चे प्रेम को जो परमेश्वर का है, आप उसमें जीवन जियोगे। वो लोग जो वचन में जीवन जीते थे, जो सामर्थ्य तरीके से अपना जीवन जीते थे, आप उस तरीके से जियोगे। आप चाहते हो कि जैसे वो डिसाइपल्स लाइफ जीते थे आप भी जियो? तो उन्होंने कीमत चुकाई थी, उन्होंने अपना सब कुछ बाजू में रख दिया था। मैं नहीं, मुझ में मसीह, सिर्फ मसीह। कीमत चुकाइए,
हमारा ध्यान होता है बस लेने पर, प्रभु से मुझे क्या आशीर्वाद मिल सकता है, मुझे क्या आशीष मिल सकती है, प्रभु मेरी कैसे मदद कर सकता है, मैं यहाँ से कैसे मुझे और बरकत मिलेगी, और ब्लेसिंग मिलेगी। आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे रहा हूं। प्रभु के एक दास चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, यदि पाप के लिए नहीं मरोगे तो पाप में मरोगे, यदि तुम पाप के लिए नहीं मरोगे तो पाप में मर जाओगे, यदि तुम पाप को नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप मार डालेगा। गहरी बात है, समझे आप? आपको पाप के लिए मरना होगा। जब आप हर दिन वचन में बने रहेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ो, जब जब टाइम मिलता है वचन पढ़ो, आपके सब काम होने के बाद वचन पढ़ो, प्रार्थना में बने रहो, जुड़े रहो, वचन कन्फेस करो, डिक्लेरेशंस करो, अपने लिए अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो। यही चीजें आपको सामर्थ्य बना देंगी, मजबूत बना देंगी, बलवंत बना देंगी। पौलुस कहता है भीतरी मनुष्यत्व में ताकतवर बनते जाओ, वचन से बनते जाओ, परमेश्वर की आत्मा से भरते जाओ। जब आप ऐसे चलोगे ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हफ्ते भर का प्रोसेस नहीं, महीने का प्रोसेस नहीं है, साल का प्रोसेस नहीं है कि मैं एक बार इसमें से निकल गया, क्लास पूरा हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं कंप्लीट हो गया। नो 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 नो, आखिरी सांस तक हर दिन एक प्रोसेस है, हर दिन आपको चलते जाना है। हर दिन एक समय आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की वो झलक है, आपके अंदर वो स्वभाव है, लोग आपके अंदर परमेश्वर को देख पाएंगे। और बड़ी एक ऊंचाई उन्हीं चीजों में नहीं, परिस्थितियां आपको उठाने के लिए आती है, मजबूत करने के लिए आती है, बिखरने के लिए नहीं आती, निखरने के लिए आती है, निखरने के लिए आती है। इस 3 बात करिए, परमेश्वर से कंटिन्यूसली बात करते रहिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर वो ईश्वरीय वो जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, जो सामर्थ्य है, वो आपके अंदर बना रहेगा। दूसरी बात, वचन में आप अपने आप को बनाए रखिए, बार बार मेडिटेट करिए, बार बार उसके बारे में सोचिए, सुबह उस चैप्टर को आप बार बार उसको पढ़िए, डिफरेंट ट्रांसलेशंस में पढ़ो, समझो, गहराई में जाओ। नाम के लिए मत पढ़ो, वो कॉमिक बुक नहीं है, गहराई में जाओ, वो जीवित कलाम है। हजारों करोड़ों की जिंदगी बदल चुकी है उसकी वजह से, हमें भी बदलेगी और बदल रही है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आपके साथ प्रभु खाता है। हम जब ऊपर जाएंगे ना, हम प्रभु को बहाने नहीं दे सकते, मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, मैं पाप से नहीं निकल पाया, मैं इस गलत चीज में पड़ा हुआ था, नहीं निकल पाया। प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया था, क्या किया तुमने? तुमने उसकी मदद ली, तुमने उसको अपने जीवन में अपनाया। वो उसका काम है मदद करना। आप वचन पढ़ोगे, वो आपको प्रकाशन देगा, वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको सामर्थ देगा। आप परमेश्वर से बात करोगे, वो आपके रिलेशन को मजबूत करेगा, प्रभु के साथ संबंध को और ताकतवर बनाएगा। जब आप घोषणा करोगे, में जब परमेश्वर ने कहा अंधियारा था, जब उसने कहा उजाला हो, उजाला हो, उसने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने वो शब्दों को क्रिएशन कर दी। आप जब वचन को डिक्लेयर करते अपने लाइफ के लिए, मैं सामर्थी हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, कोई परिस्थिति मुझे विफल नहीं कर सकती, मैं बढ़ते जाऊंगा, आत्मा की भरपूरी में चल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ठहरा है। यही बातें जो कह रहे हो कि जीवन में हो जाएंगी। आपका चरित्र वैसे बन जाएगा। कहो, आपको परमेश्वर ने कहने के लिए बोला है, वचन की ताकत को समझो, गहराई में जाओ, इस जिंदगी का रुख बदल जाएगा, पहले जैसे जीवन नहीं रहेगा आपका। ये बातें करो, प्रचार हो रहेंगे, मीटिंग्स होती रहेंगी, जीवन तभी बदलेगा। लेकिन जीवन तभी बदलेगा जब आप खुदा के साथ हर दिन रहेंगे। कलीसिया आपको डायरेक्शन देती है, एक मार्गदर्शन करती है, लेकिन स्वभाव, चरित्र परमेश्वर की तरफ से आता है, वो बदलता है आपकी कैरेक्टर। यही बात मैं बहुत दिनों से इसी बात पे मानता था, मैं नहीं मुझ में मसीह, मैं नहीं मुझ में मसीह, मैं नहीं मुझ में मसीह, मुझे खत्म होना है। क्या आप ऐसे हैं जो खुदा को कह सकते हैं आज, परमेश्वर मैं अपने आप में मरना चाहता हूँ, अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में, मैं पुराने मनुष्यत्व में मरना चाहता हूँ, मुझे नया बनना है,
मुझे आपकी तरह बनना है, अपने आप को वचन से भरना है। मेरे जीवन के द्वारा हजारों लोग आशीष पाएंगे। मैं आशीष का कारण बनूंगा। यीशु ने कहा, तुम्हारे हृदयों में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कब बह निकलेंगी? जब वो वचन आपके अंदर होगा, जब वो आपकी आत्मा में होगा, वो बह निकलेगा। यीशु ने कहा, जो मन में है वही मुंह पर है। मन में वचन को भरो, मुंह पर भी वचन रहेगा। हालेलुया, आमेन। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। अब हम एक आराधना में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्रेयर करो सच्चे दिल से कि परमेश्वर, हाँ मैं जेन्युइन हूं प्रभु, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं कि हाँ परमेश्वर, बहुत बहुत पीछे मैंने बहुत मीटिंग्स को भी सुना था, प्रचारों को भी सुना था, पर मेरे जीवन में परमेश्वर वो कंटिन्यूसली वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाया, वो बदलाव नहीं आ पाया, वो स्थिरता नहीं है मेरे जीवन में, वो पवित्रता का जीवन नहीं है। परमेश्वर, आज मैं आपके हाथों में पूर्ण समर्पण करता हूं। मुझे ऐसी आत्मा से भरे कि मैं हर दिन वचन पढूं, हर दिन आपकी सामर्थ से भरता जाऊं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं मसीह का इनकार ना करूं, तो जीवन का मुकुट पाऊंगा, जीवन का मुकुट पाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अब सभी लोग आंखें बंद कीजिए, हम एक सुंदर आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। पिता, हम यीशु के नाम से आपके संग परमेश्वर, आज हम सबको आपकी आत्मा से भरी उंडेल दो। अपने अपने वचन में कहा कि मैं अपना आत्मा मनुष्य पर उंडेलूंगा। हमें आपकी आत्मा की भरपूरी, हम कुछ और नहीं मांगने आए प्रभु, हमें आपका आत्मा चाहिए। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी पूरी बदल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर खड़ा हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर मैं खड़ा था। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया।
तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी लोग मेरे साथ ये लाइन, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ पंक्ति नहीं है, ये जीवन है। मेरे साथ फिर से दोहराइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ प्रभु यीशु, सभी लोग आंखें बंद कीजिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्लीज 2 मिनट के लिए, प्लीज आप सभी लोग आंखें बंद करिए। परमेश्वर हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को बचाया है, आपने मुझे गलत चीजों से दूर रखा है, आपने मुझे संसार से दूर रखा है, संसार की अभिलाषाओं से दूर रखा है। हर चीज जो मेरे अंदर तेरे प्रेम को ठंडा करती है, उस चीज से तूने मुझे दूर रखा है। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, आज हम सभी लोग आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। पिता, यीशु के नाम से हमें वो आत्मा की भरपूरी दे, हम पर अपने आत्मा को ढेल मेरे परमेश्वर। हम अपनी आत्मा से भर मेरे पिता। जो भी रुकावटें हैं, परिस्थितियां हैं जो हमें रोकती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, राइट नाउ आई ब्रेक द बॉन्डेजेस इन माइटी जीसस नेम। यीशु के नाम से सारे बंधन टूट चुके हैं। यीशु के नाम से शैतान की प्लानिंग्स जो आपके विषय में है, जो आपके जीवन के विषय में है, यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। सारे बंधन यीशु के नाम से टूट चुके हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको भर रहा है। एक बात फिर से दोहराता हूं, हर दिन उसके साथ बने रहो, कीमत चुकाओ, सच्ची ईमानदार मसीह बनो, दिल की गहराई से परमेश्वर के पीछे चलो, सत्य का पीछा करो। तुम सत्य को जान चुके हो, अब सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं हर एक को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीर्वादित करता हूँ।
कोई बीमार है, प्रभु यीशु के 39 कोड़े फटके खाने से इसी वक्त चंगा हो जाए। जो परमेश्वर जो भूखे और प्यासे है, अपने तृप्त करे परमेश्वर, कि भूख और प्यास को, उस आग को बढ़ाए मेरे पिता, ये हर दिन भूखे और प्यासे रहे मेरे परमेश्वर। Raise us, each one of us, in Jesus' mighty name. I pray you have given us abundance of life, abundance of blessings, abundance of peace. हम सामर्थी हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, और हर एक का जीवन पिता मैं समर्पित करता हूं। अब हमें संभाले, आगे की जिंदगी के लिए अब हमें चलाए, अगुवाई करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।